Hello students of plus one class. We are going to start new unit number 2, second unit, which is called as kinematics. ठीक है, तो हमने kinematics को start करना है. This is the unit number 2 of your textbook, that is kinematics. That is kinematics. Clear? Nice. So kinematics we have to start. So before we start to discuss kinematics, let me have some introduction about it. ये kinematics है क्या, कहां से आई, इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे. So सबसे पहले हमें पता होना चाहिए about a branch of physics which is called as mechanics. Mechanics. देखिए मैकेनिक्स क्या है. मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है which deals with the study of motion and the forces producing this motion. ठीक है, so we can say this is the branch of physics. ये फिजिक्स की ब्रांच है, deals with, ये डील करती है स्टडी ऑफ मोशन. किसी ऑब्जेक्ट में मोशन कैसी प्रोड्यूस हुई है उसके बारे में डिस्कस करेगा. एंड द डिफरेंट फोर्सेस विच आर प्रोड्यूसिंग दिस मोशन, उन फोर्सेस के बारे में भी स्टडी करेंगे. ठीक है, एंड द फोर्सेस प्रोड्यूसिंग दिस मोशन. तो बोलने का मतलब एक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जो ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करे और इस मोशन को प्रोड्यूस कौन कौन सी फोर्सेस कर रही हैं, ये उनके बारे में डिस्कस करती है. दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स. अब ये जो मैकेनिक्स है, इट इज फर्दर हैविंग 3 पार्ट्स. इसके 3 पार्ट्स कर दिए गए हैं. इसकी भी 3 ब्रांचेस हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड एज स्टैटिक्स. इट इज स्टैटिक्स, नाम से ही पता चल रहा है स्टैटिक्स. क्लियर. देखिए स्टैटिक्स में हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट, देखो स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, लेकिन कौन कौन सी फोर्सेस इसके ऊपर लगी हैं और वो आपस में बैलेंस हो गई हैं. मींस वी विल स्टडी अबाउट, it is the branch of mechanics, ठीक है, which deals with the study of, किसके बारे में स्टडी करता है, ऑब्जेक्ट्स. स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, वो भी कैसी ऑब्जेक्ट्स, इन इक्विलिब्रियम. ऑब्जेक्ट्स इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ number of forces. ठीक है, या यू कैन से नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस और नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. तो देखिए आपके पास मैकेनिक्स की भी ब्रांच आई विच इज कॉल्ड एज स्टैटिक्स. ये किसी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेगी कि वो इक्विलिब्रियम में क्यों है, उसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. एक्ट करने के बावजूद भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में. ठीक है, इट मींस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल यहां मान लीजिए कोई स्टोन पड़ा है, कोई हैवी स्टोन है. एक पर्सन इसको इस तरफ को पुश कर रहा है और एक पर्सन इस तरफ को पुश कर रहा है, लेकिन अब ये स्टोन अपनी जगह से नहीं हिल रहा है. व्हाट डज इट मीन? इट मींस F1 इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द F2. F1 और F2 में दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है. तब ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं दैट दिस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम. ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है. तो स्टैटिक्स में हम स्टडी करते हैं ऐसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो इक्विलिब्रियम में हो. क्लियर, समझ रहे हो बात को. जबकि इनके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, बाहर से जो फोर्सेस है वो एक्ट कर रही होती है, उसको बोलते हैं हम स्टैटिक्स.
ठीक है। सेकंड ब्रांच दैट इज कॉल्ड एज, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में, लेकिन यहां पर हम फोर्स की बात नहीं करेंगे कि कौन सी फोर्स है, उसने किस तरह से एक्ट किया है। नो, वी विल नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट द फोर्स, only we will study about the motion of the object, ठीक है। So here it is the branch of mechanics which deals with study of motion of object, ठीक है। motion can be called as mechanical motion, ठीक है। study of mechanical motion, मैकेनिकल मीन जिसको हम एक्सटर्नली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ मैकेनिकल मोशन, ठीक है। लेकिन किसके बारे में बात नहीं करेंगे, विदाउट केयरिंग अबाउट द फोर्सेस या अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। उस मोशन का कॉज क्या है वो नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, मैकेनिकल मोशन के बारे में, कि कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, ठीक है, किस तरफ चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है, कौन सी इसकी मोशन है, लीनियर है, सर्कुलर है। आप समझ रहे हो बात को। काइनेमेटिक्स में हम बात करेंगे सिर्फ मोशन की। वी विल स्टडी अबाउट द मैकेनिकल मोशन ओनली, क्यों ये मोशन है, किसने प्रोड्यूस की है। वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द कॉज, इट कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स। एंड द थर्ड ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक्स, ठीक है। देखिए डायनामिक्स में हम मैकेनिकल मोशन के बारे में भी स्टडी करेंगे और कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जिनकी वजह से ये मोशन प्रोड्यूस हो रही है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो मीन इट इज द स्टडी ऑफ मैकेनिकल मोशन, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक, along with the forces which cause this motion। तो देखो इसमें दोनों ही चीजें डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल मोशन के बारे में भी स्टडी करेंगे और कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो ये मोशन प्रोड्यूस करती है। तो ये थी आपके पास मैकेनिक्स और उसकी ब्रांचेस। तो मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द मोशन एंड वेरियस फोर्सेस which are producing this motion, उसके बारे में बात कर रहे थे। स्टैटिक्स में हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट में है जबकि उसके ऊपर ढेर सारी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ ऑब्जेक्ट की मोशन अंडर इक्विलिब्रियम जो होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं सिर्फ मैकेनिकल मोशन के बारे में, कौन सी फोर्स लग रही है, कितनी लग रही है, कब लग रही है, नो डिस्कशन एट ऑल, ओनली द मैकेनिकल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्कस्ड। whereas in case of dynamics, mechanical motion as well as the forces which are involved to produce that motion both are discussed, ठीक है। तो we will start our studies with the kinematics first। सबसे पहले हम kinematics के बारे में स्टडी करेंगे, after that we will go towards the dynamics, clear, ठीक है। तो this we will discuss in this chapter, clear। So next topic, bye bye।